हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लाइफ हैक्स। ये वीडियो में हम स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे और ये वीडियो जो है वो हमारी वन शॉट होने वाली है। स्टार्ट किया जाए, आपके आईयूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है ये। स्ट्रेट लाइन पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा ब्रीफ आइडिया दे दूं स्ट्रेट लाइन का। तो स्ट्रेट लाइन का ब्रीफ आइडिया आप कैसे ले सकते हो, समझो ध्यान से। अभी हमें पता है कि अगर कोई भी इक्वेशन हमारे पास होती है, लेट सपोज अपने पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, है ना। तो ये हमने नोटिस किया है कि हम इस इक्वेशन को इजीली ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और आप जब इसको रिप्रेजेंट करते होगे तो ये कुछ इस तरह से फॉर्म होता होगा, है नी। यहां 0,6 से पास हो रहा होगा और ये 6,0 से पास हो रहा होगा। इसका मतलब क्या है कि सर अगर अपने पास कोई एक इक्वेशन है तो हम उसे इजीली क्या कर सकते हैं, ग्राफ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई सा भी सर अगर अपने पास एक लाइन बनी हुई है, कोई सी भी लाइन बनी है, इसका मतलब वो लाइन किसी ना किसी इक्वेशन से निकल के आई हुई होगी। यहां तक तो आप सभी मान रहे हो। तो वो इक्वेशन हमें जानना है और इस चैप्टर का सोल पर्पस वही है कि अपने पास कुछ डेटा दिया होगा, उस डेटा से हमें यह बताना है कि ये जो लाइन है वो लाइन किस इक्वेशन की लाइन है, ठीक है। और इस चैप्टर का लाइन ही है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, नाम ही है। तो हमें जो भी स्ट्रेट लाइन है जिस भी तरीके से दिया जाए उन सभी को अलग अलग पैरामीटर पर रखते हुए हम सभी टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ब्रीफ आइडिया मिल गया होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते इस चैप्टर को, ठीक है। आपको दिख ही रहा है कि जब भी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी होगी तो x और y तो इन्वॉल्व होगा ही होगा। चलिए, इस चीज को जानने से पहले सबसे पहले जो हमें चीज समझना होगा, सबसे पहले वो समझना पड़ेगा हमें क्या, स्लोप। कि हमें लाइन की इक्वेशन निकालने से पहले जो सबसे एकदम बेसिक चीज है जो हमें उस पर मास्टरी होनी चाहिए, दैट इज स्लोप ऑफ अ लाइन। कि किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है सर। तो समझो ध्यान से, स्लोप होता है क्या। अगर मैं आपको यह बोलूं कि एक लाइन है अपने पास, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस हमारा ये है, एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल फॉर्म कर रहा है। तो आप बोलोगे सर ये एंगल फॉर्म हो रहा है यहां पे, है ना, ठीक है। और कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आएगा अगर मैंने इसे थीटा बोला कि सर ये भी तो एक्स एक्सिस के साथ फॉर्म कर रहा है। ये मान लो आप क्या है, अल्फा है। तो दो एंगल है जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है, इस लाइन के साथ एक्स के साथ एंगल बन रही है। तो इन दोनों के बारे में जानना है क्या हमें? नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ वो एंगल कंसीडर करेंगे जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ बन रही होगी। यानी कि अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आप देखो यहां पे, और उसके बाद इधर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है और इधर निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है। तो हमें क्या करना है, जो राइट साइड यानी कि पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस है उससे जो लाइन हमारी एंगल बना रही होगी वो एंगल हमें लेना है, दैट इज थीटा, ठीक है। और हमें करना क्या है कि हमें स्लोप निकालना है। स्लोप को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। और स्लोप कैसे निकलता है, तो आप इस एंगल का क्या निकाल लो, tan वैल्यू निकाल लो। तो आप इजिली क्या फाइंड कर लोगे, tan थीटा फाइंड कर लोगे। और tan थीटा फाइंड करते ही क्या मिल जाएगा हमें, स्लोप मिल जाएगा, ठीक है। तो स्लोप क्या होता है, तो जो लाइन हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा होता है उसका tan ले लेंगे तो हमें स्लोप फाइंड हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है यहां तक आप सभी? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर यहां पे एग्जाम्पल थीटा अगर हमें दिया है 30 डिग्री तो स्लोप विल बी 1/√3। कैसे, tan 30 इज 1/√3। अगर मैं बोलूं थीटा इज 60 डिग्री तो उस केस में m विल बी √3, है ना। चलिए, मैं अगर ये बोल दूं कि थीटा 0 डिग्री है, 0 डिग्री, उस केस में tan 0 कितना होता है, 0 होता है। इसका मतलब वो लाइन जो होगा वो एक्स एक्सिस के साथ क्या होगा, पैरेलल होगा। मतलब मैं आपको बताऊं वापस से, तो इसको एग्जाम्पल को ऊपर समझते हैं क्योंकि यहां हमें और कुछ डिस्कस करना है। तो एक सेकेंड,
m इज स्लोप क्या होता है, m विच इज tan थीटा। ठीक है, अब हम अगर एग्जाम्पल में फॉर एग्जाम्पल थीटा ले ले कितना 30 डिग्री, इस केस में स्लोप विल बी 1/√3। अगर हम थीटा ले ले 60 डिग्री तो m विल बी √3, यानी कि स्लोप कितना आएगा, √3 आएगा। अच्छा, अगर हम अपना थीटा कंसिडर कर लेते हैं, लेट सपोज 120 डिग्री, 120 नहीं, आप इसको कर लो 135 भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, 135 डिग्री। तो 135 डिग्री निकालने पे आपको क्या निकालना पड़ेगा, अगर स्लोप कितना आएगा यहाँ पे tan 135 विच विल बी इक्वल्स टू -1। तो हमने क्या देखा कि स्लोप पॉजिटिव भी आ सकता है, स्लोप नेगेटिव भी आ सकता है, और अगर हम थीटा कर दे 0, इस केस में tan 0 कितना होता है भैया, तो tan 0 इज 0, इसका मतलब स्लोप जो है वो 0 भी हो सकता है ना। तो हम क्या देख रहे हैं, स्लोप जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, यानी कि स्लोप का जो रेंज है वो -∞ से +∞ की तरफ जा रहा होगा। तो पहला नोट आप क्या याद रखेंगे कि जो स्लोप होता है दैट लाइज फ्रॉम -∞ टू +∞। यहां पे इक्वलिटी का साइन नहीं लगेगा, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब आप ध्यान से समझिए, अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब वो एक्स के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा होगा उस वक्त, तो इस केस में जो एंगल फॉर्म हो रहा होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0, है ना। तो स्लोप कितना आएगा यहां पे 0। तो याद रखेंगे कि कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है उसका स्लोप हमेशा 0 होता है। तो नोट नंबर सेकंड, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, या तो एक्स एक्सिस खुद या एक्स एक्सिस के कोई भी एक लाइन जो पैरेलल हो उसका स्लोप हमेशा कितना होता है 0। क्यों, क्योंकि tan 0 कितना होता है 0 होता है। चलिए, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट, अगर हम यहां पे क्या कर ले, अगर हम यहां पे लाइन किसका ले ले, तो एक ऐसा लाइन ले ले जो y एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, y एक्सिस के पैरेलल। इसका मतलब ये पॉजिटिव x के साथ कितना एंगल क्रिएट कर रहा है 90 डिग्री। तो या तो x एक्सिस हो, सॉरी, या तो y एक्सिस हो या y एक्सिस के कोई पैरेलल लाइन हो। अगर हमें इसका स्लोप निकालना हो तो हम tan 90 निकालेंगे। tan 90 क्या होता है, इनफाइनाइट। इस केस में जो कोई भी लाइन y एक्सिस या y एक्सिस के पैरेलल हो उसका क्या आएगा स्लोप, नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट। क्लियर है यहां तक सभी को। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हमें क्या जानना है कि अगर अपने पास कोई दो लाइन है, ठीक है, अपने पास क्या है, कोई दो लाइन है, उनके द्वारा जो इंटरसेप्ट है वो, अच्छा अब इंटरसेप्ट बता दूं, छोड़ दो, अभी रहने देते हैं, थोड़ी देर के बाद डिस्कस कर लेंगे। तो इन दोनों पे आप ऐसे कर लो ना कि कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, ठीक है, तो इसका स्लोप हमेशा कितना होगा 0 होगा, और कोई भी लाइन अगर y एक्सिस के पैरेलल हो तो इसका स्लोप कितना होगा। क्लियर है। चलिए अगले पे बात करें। 2 पॉइंट फॉर्म क्या बोलता है, 2 पॉइंट फॉर्म, कि अगर अपना कोई एक लाइन है, ध्यान से समझिएगा, कोई एक लाइन है जो 2 पॉइंट से पास कर रही है। पहला पॉइंट है x1, y1 और दूसरा पॉइंट है x2, y2, ठीक है, x2, y2। हमें क्या करना है, इस लाइन का स्लोप निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे तो एंगल दिया ही नहीं है, तब कैसे निकालोगे सर आप स्लोप। तो तरीका क्या होता है ना, आप समझो ध्यान से, हम क्या करेंगे, इस B से यहां पे एक पैरेलल डालेंगे, तो यहां मान लो, और A से इस पे एक पैरेलल डालेंगे, दोनों कहां पे मीट हुआ, लेट सपोज C पे मीट हुआ। हमें करना क्या है, हमें इस C का कोऑर्डिनेट बताना है, ठीक है, C का क्या बताना है, कोऑर्डिनेट। तो आप बताओ, ये जो C है, इस C पे x जो होगी x, दैट विल बी x2, और y कोऑर्डिनेट कितना होगा C का, तो y कोऑर्डिनेट C का कितना होगा y1। क्लियर है यहां तक। अच्छा, आपको नहीं लगता कि सर अगर इस लाइन को थोड़ा हम और स्ट्रेच करते हुए अगर ले आते तो ये पॉजिटिव एंगल के साथ कितना बना रहा है, थीटा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल क्रिएट कर रहा है, थीटा। और सिंस ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होने वाली है
तो जो एंगल यहां पे थीटा बन रहा है वही एंगल यहां पे भी थीटा फॉर्म हो रहा होगा। ठीक है, अब अपने को क्या चाहिए होता है, अपने को स्लोप निकालने के लिए स्लोप इज इक्वल्स टू क्या होता है, m, और वो किसके बराबर होता है, tan थीटा के। तो अगर हम tan थीटा फाइंड कर लें, tan थीटा इस ट्रायंगल में, तो अपना स्लोप आ जाएगा। चलिए tan थीटा फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, BC अपॉन बेस विल बी AC। ठीक है, अच्छा BC कैसे फाइंड करेंगे, तो BC विल बी डिफरेंस ऑफ दिस y कोऑर्डिनेट y2 माइनस y1 अपॉन AC कितना होगा, इन दोनों के बीच का कोऑर्डिनेट x2 माइनस x1। तो याद रखेंगे कि अगर दो पॉइंट अपने पास पता हो और इन दोनों पॉइंट से गुजरने वाली लाइन का स्लोप पूछा जाए, तो हम क्या लिखेंगे, m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन y अपॉन डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। क्लियर है, तो नोट कर लीजिए यहां पे। चलो नेक्स्ट, अब कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको सीधा सीधा याद ही रखना होगा। क्या है, तो समझो, अगर हम एक, ये रहा अपने पास x एक्सिस और ये रहा अपने पास y एक्सिस, ठीक है। आप समझो, अगर हम x एक्सिस को जरा ध्यान से देखें, x एक्सिस को ध्यान से समझें, तो x एक्सिस पे हर एक पॉइंट पे जो y कोऑर्डिनेट है, हर एक पॉइंट पे जो y कोऑर्डिनेट है वो कितना है, 0 है ना। तो हम इसको जनरलाइज करके ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई ये जो जहां भी लाइन है इस पे y जो रहने वाला है वो हमेशा कितना रहने वाला है, 0 रहने वाला है। ठीक है, आई बात समझ में, कि x एक्सिस जो इक्वेशन लिखेंगे, x एक्सिस है इनफैक्ट एक लाइन ही तो है, x एक्सिस क्या है, एक लाइन ही तो है। तो उसका अगर हमें इक्वेशन लिखना होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि उस एक्सिस पे या उस लाइन पे y की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 0 होती है, इसीलिए। ठीक है सर, ये तो आ गया समझ में। अब आप ये बताओ कि अगर कोई एक लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, क्लियर है, और साथ ही वो x एक्सिस से a डिस्टेंस पे है, x एक्सिस से a डिस्टेंस पे है, तो इसका मतलब क्या होने वाला है, ध्यान से समझना आप। अब जब आप इस लाइन पे चलोगे, इस लाइन पे आप जब चलोगे, ठीक है, तो यहां पे y जो होगा, y हमेशा फिक्स होगा। जैसे अगर हम इस पॉइंट की बात करेंगे तो x तो चेंज हो जाएगा, लेट्स सपोज 1, लेकिन y कभी भी चेंज नहीं होगा। या फिर इस पॉइंट को देखें तो ये x तो 1 से 2 हो जाएगा, लेकिन y कभी भी चेंज नहीं होगा। उसी तरीके से ये 5 हो जाएगा, ये a ही रहेगा। इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं कि अगर कोई एक लाइन x एक्सिस से a डिस्टेंस की दूरी पे है, तो उस लाइन पे जो y है वो हमेशा a रह रहा है। इसका मतलब इस लाइन की जो इक्वेशन होगी दैट विल बी y इज इक्वल्स टू a, है ना। ये बात आया समझ में आप लोगों को, तो ये दोनों बात समझ लो। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होता है हमारा, y इज इक्वल्स टू 0, और इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस परपेंडिकुलर टू y इज इक्वल्स, छोड़ो a फ्रॉम इट, तो आप थोड़ा लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो जाएगा आप लोगों को। या फिर अगर ये ऊपर नहीं हो के x एक्सिस के कहां हो जाए, नीचे हो जाए, कितने डिस्टेंस पे, तो a डिस्टेंस पे, ठीक है। चूंकि ये नीचे की तरफ है तो यहां पे हर कोऑर्डिनेट 1, -a, 2, -a, 3, -a आएगा। इसलिए ये जो लाइन अपने पास आने वाली है दैट विल बी y इज इक्वल्स टू -a। ठीक है, यहां तक क्लियर है आप लोगों को। चलो अगला समझते हैं। अब क्या है कि हमें जानना है, ये y एक्सिस है, y एक्सिस पे हमें पता है x हमेशा क्या होता है, 0। तो हम ऐसा बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होने वाला है, तो x इज इक्वल्स टू 0। और या फिर अगर हम y से क्या करें, y के पैरेलल चले जाएं, एक लाइन ले ले y के पैरेलल,
जो y से a डिस्टेंस पे है, तो यहां पे x तो चेंज होगा, सॉरी y तो चेंज होते चलेगा, लेकिन इस लाइन पे जो भी पॉइंट्स है उसकी x की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, x हमेशा कितना रहेगा a, इसलिए इस लाइन का इक्वेशन हमेशा कितना होगा, x इज इक्वल्स टू a होने वाला है। ठीक है, और वहीं हम अगर इस तरफ चले नेगेटिव साइड a डिस्टेंस पे, तो इस वाले लाइन का इक्वेशन हमेशा क्या होगा, x इज इक्वल्स टू माइनस a। क्लियर है? तो गाइस प्लीज नोट इट डाउन। चलिए हो गया नोट, आगे स्विच किया जाए। पहले सबसे पहले हम ये समझते हैं, अब समझते ध्यान से, हम समझना क्या चाह रहे हैं। हमारा स्लोप हो गया, ठीक है, स्लोप हो गया, और जो छोटी छोटी चीजें थी, एक्स एक्सिस का इक्वेशन, वाई एक्सिस का इक्वेशन, एक्स एक्सिस की कोई पैरेलल लाइन है उसका इक्वेशन, वाई एक्सिस की कोई पैरेलल लाइन है उसका इक्वेशन। अब हम रियल चैप्टर की तरफ एंटर कर चुके हैं। अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि भैया अब हमें सीधा अगर कोई एक लाइन लिखा है उसका इक्वेशन बता दो आप। तो होता है क्या है ना कि कुछ कुछ इंफॉर्मेशन दी जाती है हमें इक्वेशन लिखने के लिए। उन इंफॉर्मेशन के आधार पे हमने 3-4 क्लासिफिकेशन कर रखे हैं अपने मैथ्स में, कि कहाँ 2 पॉइंट है, कहाँ 1 पॉइंट 1 स्लोप है, कहाँ इंटरसेप्ट दिया है, स्लोप दिया है। तो 3-4 तरीके से हम क्या करते हैं, इसको सब कैटेगरी में डिवाइड करके रखते हैं, ठीक है, और उस आधार पे हम इक्वेशन निकालने का ट्राई करते हैं यहाँ पे। तो जो सबसे पहला फॉर्म है दैट इज, जहां पे हमें क्या प्रोवाइड होता है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से प्लीज। जहां पे हमें क्या पता होता है, वेट, जहां पे हमें क्या पता होता है, y इंटरसेप्ट पता होता है। सर y इंटरसेप्ट है क्या? ध्यान से प्लीज समझना। जैसे ये अपना x एक्सिस है, ये y एक्सिस है ना। एक लाइन की इक्वेशन हमें चाहिए, ठीक, इसमें y ने यहां पे ओरिजिन से कितना डिस्टेंस फॉर्म किया, हमने बोल दिया c डिस्टेंस पे कट किया इसे, ठीक है। तो दिस इज y इंटरसेप्ट, ठीक, c इज व्हाट, y इंटरसेप्ट। और साथ ही साथ क्या अपने को पता होगा कि ये जो लाइन है वो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ कितना एंगल क्रिएट कर रहा है, यानी कि थीटा, ये हमें पता होगा। थीटा पता है तो इनडायरेक्ट वे में हम ये भी बोल सकते हैं कि हमें स्लोप पता है, ठीक है। इस केस में जो इक्वेशन बनती है लाइन की, दैट इज y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। याद रखेंगे इसको हमेशा, जहां पे m क्या होगा, m विल बी tan थीटा, या फिर इसको बोलेंगे स्लोप होता है, ठीक, और c इज व्हाट, y इंटरसेप्ट, ठीक है, y इंटरसेप्ट। ध्यान क्या देंगे, अगर ये ओरिजिन के ऊपर है तो c पॉजिटिव होगा, ये अगर ओरिजिन के नीचे फॉर्म हो रहा है तो c नेगेटिव होगा। तो c जो होगा दैट कैन बी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, और हमेशा ध्यान क्या देना है ना आपने, कि जो कांस्टेंट टर्म होगा, कांस्टेंट टर्म जहां भी आपको y x दिखे, उसमें जो सबसे अकेला कांस्टेंट टर्म पड़ा होगा, जिसके साथ ना x है ना y है, वो अपना y स्लोप होगा, y इंटरसेप्ट होगा, सॉरी y इंटरसेप्ट होगा। और वो कॉफिशिएंट जो x का कॉफिशिएंट है वो क्या होगा, हमारा स्लोप होगा, ठीक है। ये बातें आई आपको समझ में? तो चलिए इस पे एक क्वेश्चन, ये आ गया समझ में, हम करते हैं इस पे क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं ना, ध्यान से समझना प्लीज। इसके बाद हम क्या करेंगे, अच्छा ये है क्या, ये इसमें क्या क्या पता है, तो इसे हम ऐसा बोल सकते हैं, दिस इज इंटरसेप्ट, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या बोल सकते हैं, स्लोप, जहां हमें स्लोप पता है और इंटरसेप्ट पता है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। लोग पहले 2 पॉइंट फॉर्म पर आते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ये समझ लोगे तो उसके बाद सब अपने आप रिलेट हो जाएगा आपसे। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या दिया रहेगा, एक स्लोप दिया रहेगा, y इंटरसेप्ट दिया रहेगा, और आप इस तरीके से निकाल लोगे। उसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, उसके बाद हम करेंगे 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म है क्या सर, तो ये है क्या ना, समझो ध्यान से, कि हमसे पूछेगा कि एक लाइन है
वो लाइन दो पॉइंट से पास कर रही है। एक पॉइंट मान लो ए, दिस इज x1 कॉमा y1, और दूसरा पॉइंट है बी, दिस इज x2 कॉमा y2। इन दोनों से पास करता हुआ लाइन हमें दे रखा है। इन दोनों पॉइंट से पास करती हुई लाइन की इक्वेशन आपको बोलेगा निकालने को। अपने को क्या पता चल गया कि जो इक्वेशन होता है दैट इज y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, है ना? ठीक है। और क्या आप m अच्छा छोड़ो, इसको रहने दो, पहले मैं बता दूं होता है क्या। जो इक्वेशन बनती है इस लाइन की इक्वेशन, दिस इज y माइनस y1। आप इन दोनों में से किसी को भी y1 कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। अगर इसे x1 y1 बोल रहे हो तो ये x2 y2, आपका मन है तो इसे x1 y1 तो इसे x2 y2 करेंगे। क्या y माइनस y1 इज इक्वल्स टू, ध्यान से समझना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक, इसमें आप ध्यान से समझ सकते हैं कि ये y1 तो कांस्टेंट है ना, x1 क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा, ये जो चीज है ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये इतना भयानक कुछ और नहीं है बल्कि क्या है, स्लोप है ना? क्लियर है? तो अगर इसे हम थोड़ा और देखें तो आपको नहीं लगता अगर इन सभी के बदले हम m डाल देते हैं तो इक्वेशन क्या होगा, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये और कुछ नहीं बना, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू mx माइनस m x1। ये क्या बन गया, फिर इधर इसको लिख सकते हैं हम y, mx चला जाएगा उधर, चाहे इधर ही रहने दो, कोई जरूरी नहीं है। y इज इक्वल्स टू, उसको उठा के इधर फेंक दो तो क्या बन गया, y इज इक्वल्स टू mx प्लस y1 प्लस m x1, है ना? फिर क्या बन गया, y इज इक्वल्स टू, आप इन दोनों को उठा के साथ में रख लीजिए और m कॉमन निकाल लीजिए तो ये क्या बन गया, x प्लस x1 प्लस y1, या फिर ऐसे ही रहने दो। आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ये तो भैया कांस्टेंट है, ये भी क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि m पता होगा, m की एक वैल्यू आएगी, x1 की वैल्यू आएगी, तो वापस से ये क्या बन गया, mx प्लस, इसके बदले क्या डाल सकते हैं, c। तो हर कुछ अल्टीमेटली y इज इक्वल्स टू mx प्लस c पे आके ही खत्म होने वाला है, ठीक है, याद रखेंगे इसे। बस आप तो बस इतना याद रखो कि ये एंटिटी क्या होती है, दिस इज स्लोप, और हमने 2 पॉइंट फॉर्म पे स्लोप निकालना भी सीखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस पे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू, 2 पॉइंट दे रखे हैं हमें, तो पॉइंट क्या क्या है भैया, पहला पॉइंट है 2,3, दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है, -4,1। किसी को भी x1 y1 y2 x2 y2 ले सकते हो आप। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ लाइन हमें पता है y माइनस y1, चलो इसी को 1 वाला कंसीडर कर लेते हैं, तो y माइनस 3 इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या होता है y2 माइनस y1, तो y2 इज 1 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज -4 माइनस 2, ये इनटू x माइनस x1 कितना है 2 हो गया, ये कितना बन गया y माइनस 3 इज इक्वल टू, इधर कितना बन गया -2 अपॉन -6 इंटू एक्स माइनस 2, ये कट गया, इधर कितना आ गया 1 अपॉन 3 चला जाएगा उधर मल्टीप्लाई में, तो 3y माइनस 9 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। तो बना क्या अल्टीमेटली आपके अपने पास 3y इज इक्वल्स टू x और प्लस 7, और या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू हाफ 1/3 इधर भेज दो, तो 1/3 x प्लस 7/3। अब ये जो इक्वेशन आ गया अपने पास, ये देख के हम सीधा सीधा बता सकते हैं कि स्लोप कितना है 1/3 और y इंटरसेप्ट कितना है 7/3। खैर अगर पूछा जाए तो आप यहां से बता सकते हैं कि अपना स्लोप है 1/3 और जो c है दैट इज 7/3। क्लियर है, हरी बात समझ? चलो अगले क्वेश्चन पे बात किया जाए।
अगले फॉर्म पे चलते हैं हम लोग। तो हमने क्या सीखा अभी? 2 पॉइंट फॉर्म सीख लिया हमने, और एक इंटरसेप्ट स्लोप फॉर्म भी सीख लिया है हमने। नेक्स्ट, स्लोप पॉइंट फॉर्म। यहां पे नाम नहीं पता है, स्लोप दिया होगा और एक पॉइंट दी होगी अपने पास, ठीक है। चलो, स्लोप मान लो हमारा जो लाइन है वो एक पॉइंट ए है, दैट इज x1 कॉमा y1 से पास कर रहा है, ठीक है। और स्लोप दी हुई है, स्लोप दी हुई है, या फिर वो थीटा भी दिया हो सकता है, ठीक है। तो इस केस में जो हमारा इक्वेशन आएगा, इस केस में जो हमारा इक्वेशन आएगा दैट इज y माइनस y1, ठीक है। अच्छा, 2 पॉइंट फॉर्म होता था तो यहां तो हम क्या लिखते थे? स्लोप ही तो लिखते थे। तो यहां लिख दो सीधा सीधा स्लोप इनटू x माइनस x1। क्लियर? यही है क्या अपना इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। देख रहे हो ना, अल्टीमेटली सभी कुछ आपस में मिला जुला ही है, ठीक है। चलिए इस पे क्वेश्चन कर ले। क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन मेकिंग 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 2,3। ठीक है, 2,3 समवेयर यहां पे लाई कर रहा होगा, 2,3 समवेयर यहां लाई कर रहा होगा, और ये जो लाइन है वो कितना एंगल बना रखा है? 60 डिग्री, ठीक है। खैर ये अगर आपसे नहीं भी बन रहा है तो आप बस डेटा देख के बना सकते हैं। पॉइंट कितना है? 2,3, और पॉजिटिव के साथ कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री। तो हम क्या लिखते हैं? y माइनस y1, y1 कितना है? 3 इज इक्वल्स टू m। स्लोप कितना होता है? तो 10, हम m लिखेंगे चलो पहले, फिर x माइनस x1 दैट इज 2, और इधर साइमल्टेनियसली हम क्या निकाल लेंगे? m किसके बराबर? इसको इक्वेशन में बना के रख लो। m क्या होता है? tan थीटा विच इज tan 60 इज √3। इसको पुट कर दो इसमें, तो y माइनस 3 इज इक्वल्स टू √3 इंटू एक्स माइनस 2। क्या बन गया? y माइनस 3 इज इक्वल टू √3x माइनस 2√3। y इज इक्वल्स टू कितना बन गया? √3x माइनस 2√3 प्लस 3। तो ये बन गया आपका एक इक्वेशन, ठीक है, जहां पे आप देख रहे हैं y इज इक्वल्स टू अगेन mx प्लस c। ये जो भी है ये सब क्या है? y इंटरसेप्ट है। क्लियर? तो अगर आपसे कोई पूछ दे यहीं से, हमारा m जो स्लोप है दैट इज √3, जो कि यहां भी दिख रहा है और आपने यहां भी फाइंड किया था, और जो y इंटरसेप्ट है दैट इज 3 माइनस 2√3। क्लियर है? जो कि मुझे लग रहा है ये नेगेटिव एंटिटी है, तो नेगेटिव है, इसका मतलब जो बन रहा होगा वो ओरिजिन के नीचे बन रहा होगा इंटरसेप्ट, ठीक है। अच्छा, जनरल फॉर्म क्या बोलता है? सभी हो गया। जनरल फॉर्म क्या बोलता है कि देखिए कि जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो और कुछ नहीं, इस फॉर्म पे लिखा जाता है। किस फॉर्म पे? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। मतलब हम इसको y इज इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म पे नहीं लिख के हम इस तरीके से लिखते हैं, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। सर नहीं आया समझ में? मैं बताता हूं। जैसे अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया है, तो पिछला क्वेश्चन क्या था कि जैसे ये आया था ना, हम यहीं से उठाते हैं इसे, y माइनस 3 √3 x माइनस 2। जैसे y माइनस 3 √3 x माइनस 2, यही था। हमें इस फॉर्म पे लिख देना है बस। क्या है ये? तो y माइनस 3 इज इक्वल्स टू √3x माइनस 2√3। सभी को उठा के इधर ले आओ, तो ये कितना बन गया? माइनस √3x प्लस y, और ये कितना आ गया? प्लस 2√3 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये बना ना। अब x को पॉजिटिव बना लो, तो ये कितना हो गया? √3x माइनस y प्लस 2√3 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये जो आपका फॉर्म बन गया जिसमें सभी x, सभी y और c सभी एक तरफ है और उधर क्या है? 0 है, इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? दिस इज जनरल फॉर्म, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, ये जनरल फॉर्म है। हमने क्या बना लिया? इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और ये कौन सा फॉर्म है? दिस इज जनरल फॉर्म। अच्छा, ऑल्सो अगर इसे हम y इज इक्वल टू mx प्लस c वाले फॉर्म पे ले जाना चाहें तो इसे हम कैसे ले जा सकते हैं? चलो समझते हैं।
उसमें क्या होता है, y हमारा सबसे लेफ्ट में रहता है और बाकी सभी चीजों को हम उस तरफ फेंक देते हैं। तो इसमें हम करना क्या चाह रहे हैं, y को एक तरफ रखते हैं, बाकी सभी चीजों को उधर जाने देते हैं हम, ठीक है। तो बी वाई इज इक्वल्स टू कितना होगा, माइनस सी माइनस ए एक्स, या फिर ए एक्स को पहले लिखो क्योंकि x वाला टर्म पहले लिखा जाता है, फिर कांस्टेंट। अच्छा y इज इक्वल्स टू क्या आ गया सर, y इज इक्वल्स टू b चला जाएगा उधर, तो माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी, ऐसा ही कुछ होगा क्या। अच्छा अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करें, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, तो आपको नहीं लगता है कि सर यहां पे चूंकि इधर भी y है इधर भी y है, अकेला अकेला ठीक है, इधर x के साथ m है और उधर x के साथ माइनस a बाई बी है, इसका मतलब जो m होगा दैट विल बी माइनस a बाई बी। तो अगर आपके पास क्या दिया हो, एक जनरल फॉर्म दिया हो, मतलब x y c सभी एक तरफ हो और y जीरो उस तरफ हो, उस केस में पूछे कि बेटा इसका बेटा स्लोप क्या है, तो तुम x का कोफिशिएंट देखोगे, b का y का कोफिशिएंट देखोगे और माइनस a अपॉन बी कर दोगे। a क्या है, x का कोफिशिएंट, b क्या है, y का कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये बातें यहां लिखी हुई भी है और मैंने आपको बता भी दिया। इसे और हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, स्लोप इन जनरल फॉर्म क्या आएगा, तो माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। इसी में अगर मैं आपसे पूछ लूं एक क्वेश्चन के फॉर्म पे कि एक लाइन है जिसका इक्वेशन दे रखा है 2x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, और मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या होगा, तो आप बोलोगे कि सर ये सबसे पहले जनरल फॉर्म पे दिख रहा है, तो जनरल फॉर्म पे दिख रहा है तो स्लोप किसके बराबर होता है, माइनस ए बाई बी, ठीक है। ए कितना दिख रहा है हमें 2, तो माइनस 2, बी कितना दिख रहा है 1, तो दैट इज माइनस 2 होगा स्लोप। क्लियर है, बट समझ में आ रही है आप लोगों को। चलिए जी, सो नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, आइए समझे इसे। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या बोलता है हमें कि सर अगर कोई एक ऐसा लाइन है जो जो क्या कर रहा है, x कितना y पे b इंटरसेप्ट फॉर्म कर रहा है और x पे, यानी कि ओरिजिन से जो x के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां तक जो है वो a इंटरसेप्ट फॉर्म कर रहा है, यानी कि ये जो लाइन है, दिस लाइन में x इंटरसेप्ट कितना है, दिस इज a, और y इंटरसेप्ट कितना है, दिस इज b, ठीक है। और ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, अगर मान लो यही a इस साइड लाइन इस तरफ बनी होती तो ये a नेगेटिव हो जाता, यही लाइन इस तरफ बनी होती तो b भी नेगेटिव हो जाता, ठीक है। तो a और b वो डिपेंड करता है कि वो किस तरफ कटा हुआ है, ठीक है। तो जो इक्वेशन ऑफ लाइन होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन दैट विल बी इक्वल्स टू x अपॉन उसके नीचे का इंटरसेप्ट a प्लस y अपॉन उसका इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू 1। और ये आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुतों जगह पढ़ाया जाएगा, जब आप पढ़ेंगे 3D ज्योमेट्री वगैरह वहां पे भी इस चीज की जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर आपसे मैं एक क्वेश्चन दे दूं इसी पे, ये क्वेश्चन है, आप ये बताओ कि एक लाइन है हमारे पास, लाइन विच इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2। आप बताओ कि पहला x इंटरसेप्ट और दूसरा y इंटरसेप्ट,
ठीक है, तो आप क्या करोगे, बोलोगे अच्छा अगर इंटरसेप्ट बताना है हमें एक्स और वाई दोनों, इसका मतलब हमें इसे किस पे ले जाना पड़ेगा, इंटरसेप्ट फॉर्म पे। इंटरसेप्ट फॉर्म पे ध्यान क्या देने वाला चीज है कि जो आरएचएस में है वो 1 होता है, तो इधर आरएचएस में 2 लिखा है, तो 2 को इधर ले आओ डिवाइड में, तो ये क्या हो जाएगा x/2 प्लस y/2, इधर क्या बन जाएगा 1। अच्छा, इसका मतलब x के नीचे जो है वो x इंटरसेप्ट है और y के नीचे जो है वो y इंटरसेप्ट है। क्लियर है आप सभी को? तो आंसर कितना हो जाएगा 2, और इसका भी आंसर कितना हो जाएगा 2। डन गाइस, प्लीज नोट इट डाउन। चलिए अगला, अगला है फॉर्म कि हमें एक लाइन है, ध्यान से समझना प्लीज, एक लाइन है जो ओरिजिन से उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज p, ओरिजिन से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है p, और जो ये परपेंडिकुलर बना है उस पे, ये परपेंडिकुलर मैं इसे अगर इससे नाम दे दूं तो मान लो p, तो क्या नाम दे दिया जाए यार, m। ये जो OM लाइन है ये x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल क्रिएट कर रखा है, ठीक है, ध्यान से समझना गाइस इसे प्लीज। हमें इस येलो लाइन की इक्वेशन चाहिए, और पता क्या क्या है हमें कि ये जो लाइन है वो ओरिजिन से p डिस्टेंस पे है, और जब हम इस ओरिजिन से इस पर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं OM, तो ये जो OM है ये x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो हमें इस लाइन का इक्वेशन बताना है, ठीक है। तो जो इक्वेशन होगा वो तो सीधा सीधा यहां लिखा है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टू p। अगर आपको देखना है कि सर इतना गंदा इक्वेशन है तो याद रखने में तो थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा, तो मैं एक बार दिखा देता हूं कैसे आता है ये, देख लो। अगर मान लीजिए ये अल्फा है, ठीक है, ठीक है, ये कितना है 90, तो ये कितना होगा 90 माइनस अल्फा। नहीं आ रहा है समझ में? खैर इसको भी हटाओ। अगर मान लीजिए ये 90 है, ये 90 है, तो अगर ये हम बोल देते हैं ये लाइन, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, तो आप बताना इन ट्रायंगल OMB वाले ट्रायंगल में, OMB वाले ट्रायंगल में ये अगर अल्फा एंगल है और हमें OB निकालना है और P दिया है, तो P इसके लिए क्या होगा, इसके लिए बेस होगा P, इस एंगल के लिए ये P क्या होगा, बेस, और हमें निकालना क्या है 90 के सामने वाला दैट इज हाइपोटेनस। तो बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन कौन बताता है, तो कॉस बताता है सर। कॉस अल्फा क्या होगा, तो सर कॉस अल्फा विल बी OM अपॉन OB। OM कितना है P और OB, तो OB कितना हो जाएगा सर यहां पे, OB विल बी इक्वल्स टू P अपॉन कॉस अल्फा, ठीक है। उसी तरीके से हम अगले ट्रायंगल में चलेंगे, ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल में, तो OMA में क्या पता होना चाहिए सर, तो ध्यान से समझो। अगर ये 90 है, सॉरी ये अल्फा है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, है ना। और अगर ये 90 माइनस अल्फा है, ये पूरा 90 है, तो ये एंगल अगेन कितना बन जाएगा अल्फा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं ना, इस केस में हमें OA निकालना है, अल्फा के सामने वाला दे रखा है यानी कि हाइपोटेनस दे रखा है हमें, और हमें निकालना क्या है, ये निकालना है, ठीक है, एडजेसेंट साइड, यानी कि क्या निकालना है, पर एडजेसेंट साइड बोले, एक सेकेंड वेट, ये निकल गया। अब यहां से सॉरी इसके सामने यानी कि परपेंडिकुलर दे रखा है, और 90 के सामने यानी कि हमें हाइपोटेनस निकालना है, तो हम साइन यूज कर सकते हैं यहां पे, तो साइन अल्फा विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर दैट इज OM यानी कि P और 90 के सामने वाला OA, तो यहां से OA कितना आएगा P अपॉन साइन अल्फा। तुम सोचोगे सर ये आपने OB और OA क्यों निकाला, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम OB यानी कि x इंटरसेप्ट निकाल लें और OA y इंटरसेप्ट निकाल लें, तो हम इंटरसेप्ट फॉर्म पे डाल के उसका इक्वेशन इजीली फाइंड कर सकते हैं ना, ठीक है। तो सर बताओ इक्वेशन क्या आएगा, तो इक्वेशन क्या आ सकता है, यहां से हमें पता है x अपॉन x का इंटरसेप्ट दैट इज
एक्स का इंटरसेप्ट क्या है, ओबी कितना है, पी अपॉन कॉस अल्फा प्लस वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट कितना है, ओ है, दैट इज पी अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल्स टू कितना होता है सर 1। ये कॉस अल्फा चला जाएगा ऊपर, ये साइन अल्फा चला जाएगा ऊपर, और नीचे पी रह जाएगा, पी चला जाएगा उधर मल्टीप्लाई होने, तो एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल्स टू व्हाट, पी। याद रखेंगे, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले पे स्विच किया जाए, नोट कर लीजिए, नोट करो, मैं एक बार पानी पी लूं। गाइस हम क्वेश्चन करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन है, थ्योरी क्योंकि कमी है स्ट्रेट लाइन में, तो उसके बाद 3-4 और चिपरान, उसके बाद बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन है अपने पास। अभी एंगल बिटवीन टू लाइंस हम पढ़ने जा रहे हैं कि अगर अपने पास दो लाइन है, उन दोनों के बीच का एंगल पढ़ना है हमें, ठीक है, ठीक है। उसके लिए पहले तो हम कोऑर्डिनेट एक्सिस फॉर्म कर लें। ठीक है, मान लिया हमने जो फर्स्ट लाइन है, दिस इज ये, और जो सेकंड लाइन है वो है ये, एक सेकेंड, सेकंड लाइन है ये, ठीक। इस तरीके से कि जो फर्स्ट लाइन ने पॉजिटिव एक्स के साथ जो एंगल बनाया है दैट इज अल्फा, ठीक है, और ब्लू लाइन ने, ये मान लो L1 है और ये लाइन L2 है, ये दोनों लाइन से अपने पास सेकेंड लाइन ने x के साथ, पॉजिटिव x के साथ कितना एंगल फॉर्म किया है, बीटा एंगल फॉर्म किया है, ठीक है। हमें निकालना क्या है, एंगल बिटवीन लाइंस निकालना है हमें, तो दिस इज थीटा, ये हमें फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है हमें। चलो बहुत बढ़िया, इसके लिए हम करेंगे क्या, ध्यान से प्लीज समझना। हमने किया क्या कि हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, कहां पे सर, मैं बताता हूं आपको, देखो हमने एक लाइन पैरेलल ऐसे ड्रॉ करा, ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करा हमने, क्लियर है। तो जरा रिलेट करना सीखो अब, अगर ये अल्फा है तो आपको लगता है ये भी एंगल कितना होगा, अल्फा ही होगा सर, बिल्कुल। और ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ब्लू लाइन इज द ट्रांसवर्सल, आपको लगता है कि ये पूरा एंगल बीटा के बराबर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बीटा के बराबर होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं थीटा प्लस अल्फा शुड बी इक्वल्स टू बीटा। लेकिन अपने को मतलब किससे है, तो सर अपने को मतलब तो बस थीटा से है, तो यानी कि थीटा कितना जाएगा, बीटा माइनस अल्फा। अच्छा सर अपने को एंगल चाहिए ना, तो हम क्या करते हैं ना, tan थीटा निकालते हैं, tan थीटा लगा दो दोनों तरफ, तो tan थीटा कितना आएगा, tan थीटा विल बी इक्वल्स टू tan बीटा माइनस अल्फा, क्लियर है। तो tan थीटा, tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ, tan बीटा माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan बीटा इंटू tan अल्फा। अच्छा सर ठीक है, सर ये tan बीटा क्या है, तो देख tan बीटा पता है क्या है, ये सेकेंड लाइन का स्लोप है, यानी कि m2 है, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू m2 माइनस tan अल्फा, यानी कि पहले वाले लाइन का स्लोप m1 अपॉन 1 प्लस tan बीटा को, tan बीटा को क्या लिख देंगे, m2 इंटू m1, ठीक है, और क्या लगा देंगे इस पे, मॉड लगा देंगे, क्लियर। तो दिस इज द एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस, डन, ये आप याद रखेंगे, tan थीटा इज m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है।
मॉड लगा के रखेंगे। चलिए नेक्स्ट अगले पे बात करें। अब कंडीशन समझना है टू स्ट्रेट लाइंस का। कैसे सर, कैसे? मैं बताता हूं। देखो कि अपने पास मान लीजिए पहला लाइन ये है, ठीक है, और दूसरा लाइन ये है। ये दोनों क्या है? आपस में पैरेलल है ना? तो अगर पैरेलल है, इफ लाइंस आर पैरेलल, मान लो ये L1 है, ये L2 है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं इफ L1 पैरेलल टू L2, ये क्या इंप्लाई कर रहा है? इनके बीच का जो थीटा होगा दैट विल बी 0, है ना? तो एंगल बिटवीन लाइंस का फॉर्मूला लगाएंगे, tan 0 इज इक्वल्स टू क्या होगा? M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2। अच्छा, tan 0 0 होता है, 0 ये मल्टीप्लाई होगा पूरा 0, यानी कि M2 माइनस M1 विल बी इक्वल्स टू 0। ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि अगर दो लाइंस आपस में क्या है? पैरेलल हैं, तो उनका जो स्लोप होगा वो भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, क्लियर है? चलो, और परपेंडिकुलर के लिए अगर हम देखना चाहें तो परपेंडिकुलर के लिए चलो देखते हैं। मान लो ये पहला लाइन है, ठीक है, और ये दूसरा लाइन है, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। इस तरीके से, अच्छा यहां पे मैं लिख दूं कि इसका स्लोप जो है दैट इज M1 और इसका स्लोप है M2। इस तरीके से कि ये लाइन L1 है और इसका स्लोप M1 है, ये लाइन L2 है, इसका स्लोप M2 है। अच्छा, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर, इसका मतलब tan 90 इज इक्वल्स टू M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2। अच्छा, ऐसे समझो, tan 90 तो अनडिफाइंड होता है। tan 90 क्या होता है? अनडिफाइंड। तो अगर हमें इसे अनडिफाइंड करना है, इसका मतलब ये अनडिफाइंड कब होगा? नॉट डिफाइंड कब होगा? जब नीचे वाला डिनोमिनेटर 0 बन जाए, तभी तो समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इसका मतलब ये इंप्लाई क्या कर रहा है कि 1 प्लस M1 M2 इज इक्वल्स टू 0। ये अगेन इंप्लाई क्या किया कि M1 M2 शुड बी इक्वल्स टू -1। याद रखते चलेंगे हर कुछ, यानी कि पहले वाले लाइन का स्लोप अगर M1 है तो दूसरे वाले स्लोप का लाइन -1/M2 होगा। नहीं आई बात समझ में? तभी तो इन दोनों का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा। प्लीज याद रखते चलेंगे। दो लाइन इक्वल, इसका मतलब दोनों का स्लोप आपस में इक्वल। दो लाइन परपेंडिकुलर, मतलब उन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर। डन। चलो, इस पे अगर क्वेश्चन किया जाए तो मैं अगर करवाऊं इस पे क्वेश्चन, तो बताओ, दो इक्वेशन लिया जाए। फर्स्ट कि इफ x प्लस 2y प्लस 3 एंड 2x प्लस y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, सॉरी इज इक्वल्स टू 0, kx प्लस y प्लस 4 आर पैरेलल, देन k इज इक्वल्स टू व्हाट? k क्या होगा? तो आपको पता है ये जो इक्वेशंस दे रखा है, ये इक्वेशन किस फॉर्म में है? जनरल फॉर्म में। तो इसका स्लोप जो आएगा M1 दैट वी इक्वल्स टू -a/b। a क्या होता है? x का कोएफिशिएंट, यानी कि -1, और b कितना होता है? 2। ठीक है, इसका सर स्लोप निकालो। M2 क्या होगा? -k बाई इसका कोएफिशिएंट 1, तो 1 -k/1। सिंस बोथ आर पैरेलल, सिंस L1 इज पैरेलल टू L2, इसका मतलब है कि M1 बराबर होगा किसके? M2 के। M1 कितना आया? -1/2, और M2 कितना आया? -k। माइनस से माइनस कैंसिल, k इज इक्वल्स टू नथिंग बट 1/2। डन है। इसी तरीके से आपसे क्या पूछा जा सकता है? दो लाइन दे दिया जाए, दोनों लाइन बोला कि परपेंडिकुलर है, और तो एक k दे देगा, बोलेगा k क्या है बताओ। या फिर दो लाइन दे देगा आपको और क्या बोलेगा कि बताइए ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है या पैरेलल है। हम उन दोनों का जल्दी से स्लोप निकाल लेंगे, और स्लोप अगर इक्वल आया तो दोनों लाइन पैरेलल, अगर उन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आया, इसका मतलब दोनों आपस में परपेंडिकुलर। ठीक है, नेक्स्ट सारा कुछ तो हो ही गया। आप नोट कर लीजिए।
तब तक चलिए अगले पे बात करें। एक डिटर्मिनेंट फॉर्म रह गया, डिटर्मिनेंट फॉर्म देख लिया जाए, एक सेकंड। हाँ, तो डिटर्मिनेंट फॉर्म क्या बोलता है ना कि अगर अपना एक लाइन है वो किससे पास कर रहा है, मतलब ज्यादा बड़ा नहीं है, बस छोटा सा ही है, ठीक है। मान लीजिए x1 y1 और x2 y2 से पास कर रहा है, तो इसे आप डिटर्मिनेंट फॉर्म पे कैसे दिखाओगे? तो डिटरमिनेंट फॉर्म पे क्या होता है ना, इक्वेशन अगर हम लिखना होगा डिटरमिनेंट फॉर्म पे, दिस विल बी इक्वल्स टू एक्स वाई x1 y1 x2 y2 और यहाँ पे 1 1 1 बराबर 0 कर देंगे। ये क्या हो गया हमारा डिटरमिनेंट फॉर्म पे हो गया, ठीक है। इसी पे अगर आप क्वेश्चन देखना है तो क्वेश्चन देख लो। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू थ्री कॉमा 4 एंड 1,2, ठीक है। डिटरमिनेंट फॉर्म से निकालना है हमें। डिटरमिनेंट फॉर्म से कैसे निकलेगा भाई, एक्स वाई रहने दो, यहाँ पे x1 y1 यानी कि 3 4 डाल दो, यहाँ x2 y2 यानी कि 1 2 डाल दो, 1 1 1 डाल दो, बराबर 0 कर दो। डिटरमिनेंट तो आपको एक्सपेंड करने आता ही है, अब एक्सपेंड करके निकाल लो। कितना बनेगा ये x टाइम्स 4 माइनस 2 यानी कि 2 माइनस y टाइम्स ये कैंसिल 3 माइनस 1 2 प्लस 1 इंटू 6 माइनस 4 यानी कि 2 इज इक्वल्स टू 0 यानी कि 2x माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 यानी कि x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, मतलब y इज इक्वल्स टू x प्लस 1 आ गया, ठीक है, डन। अब आइए, थ्योरी ऑलमोस्ट हमारा सभी कंप्लीट है, अब हम क्वेश्चन पे बढ़े। क्वेश्चन पे जल्दी जल्दी आप ये क्वेश्चन करना चालू करें। इक्वेशन ऑफ पासिंग थ्रू 2,2 एंड इंक्लाइंड विद द x एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75, ठीक है। 75 डिग्री पे इंक्लाइंड है x एक्सिस के साथ, और साथ ही साथ कहां से पास कर रहा है, तो ये पास कर रहा है 2,2√2 से, ठीक है, क्लियर। अच्छा, तो इक्वेशन क्या होता है, ये क्या दे रखा है, स्लोप दे रखा है, अगर एंगल दिया इसका मतलब स्लोप दे रखा है हमें, और एक पॉइंट दे रखा है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म है। कैसे सॉल्व होता है ये इक्वेशन, क्या होगा, y माइनस y1 दैट इज 2√3 इज इक्वल्स टू m टाइम्स स्लोप टाइम्स x माइनस x1 इज 2। अच्छा, इक्वेशन नंबर 1 बना लो। सर स्लोप फाइंड करना है, दैट इज tan 75 डिग्री। अच्छा सर tan 75 तो हमें पता ही नहीं है, ठीक है। तो आप दो वैल्यू हमेशा याद रखो, एक tan 15 याद रखो दैट इज 2 माइनस √3, और एक tan 75 याद रखो दैट इज 2 प्लस √3, ठीक है। तो tan 75 कितना हो जाएगा, 2 प्लस √3, पुट कर दो इसमें, y माइनस 2√3 इज इक्वल्स टू 2 प्लस √3 इंटू x माइनस 2, चलो 2 माइनस 2√3 इज इक्वल्स टू 2 से पहले खोलेंगे तो 2x माइनस 4, फिर √3 से तो प्लस √3x माइनस 2√3, 2√3 से ये माइनस से माइनस कैंसिल, क्या बच गया अपने पास, y इज इक्वल्स टू एक्स एक्स रख लें साथ में, 2 प्लस √3x ये हो गया -4, ये बन गया अपने पास इक्वेशन, डन, ठीक है। चलिए जी आगे सॉल्व किया जाए। अब यहां से कोई पूछे कि y इंटरसेप्ट कितना है, तो -4, ठीक है, ये y इंटरसेप्ट कितना है, -4, क्योंकि आपको दिख रहा है ना जो कांस्टेंट टर्म होता है वही तो होता है इंटरसेप्ट। इसका मतलब ये जो लाइन है वो यहां से निगेटिव डायरेक्शन में 4 इंटरसेप्ट फॉर्म कर रहा होगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप ये इजिली कर लेंगे, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -1 1 2 -4, ये लाइन है, ये एक -1 1 से पास हो रहा है,
और दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है 2 कॉमा -4 से पास हो रही है। तो ये कौन सा फॉर्म है 2 पॉइंट फॉर्म है। कैसे फाइंड होता है सर इक्वेशन, दिस इज y माइनस y1 y माइनस, मैं तो बोलता हूं पहले आप स्लोप निकाल लो, ठीक है। स्लोप कितना होता है, स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो स्लोप कितना आएगा y2 इज -4, y1 इज 1 अपॉन x2 इज 2 माइनस x1 इज 1। तो m इज इक्वल्स टू -5/3। नाउ इक्वेशन विल बी y माइनस y1 इज 1 इज इक्वल्स टू कितना आता है यहाँ पे, स्लोप ही तो आता है ना, तो यहाँ सीधा लिख सकते हैं -5/3 इंटू एक्स माइनस x1। x1 इज वॉट -1 दैट इज +1 बन गया। यहाँ 3 को मल्टीप्लाई कर दो, 3y माइनस 3 इज इक्वल्स टू -5x माइनस 5। तो ये कितना बन गया 3y प्लस 5x, उठा के सभी को इधर ले आओ ना, तो कितना बन गया +2 इज इक्वल्स टू 0। अब ये किस फॉर्म पे आ गया, जनरल फॉर्म पे आ गया। डन है। इसी से पूछ देता बताओ y इंटरसेप्ट कितना है, तो क्या करते हैं हम y इज इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म पे इसे ले जाते हैं। इसे सबको उधर भगाओ, y को अकेले रखो, और जो x का कोफिशिएंट होगा वो स्लोप दे देगा, और जो कांस्टेंट टर्म होगा वो हमारा y इंटरसेप्ट दे देगा। डन। चलिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू -3,5 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। ठीक है, समझते हैं इसे। इक्वेशन ऑफ अ लाइन हमें निकालना है जो कहां से पास कर रहा है -3,5 से पास हो रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ ये लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है किस लाइन के, तो ये लाइन मैं ऐसे बोल सकता हूं, ये लाइन जो है वो किसी दूसरे लाइन पे परपेंडिकुलर है। जो ये लाइन है वो खुद किससे पास हो रहा है, तो ये 2,5 एंड -3,6 से पास हो रही है ये लाइन, ठीक है। डन। तो क्या आप ये बताओ कि हमें इक्वेशन किस लाइन का चाहिए, L1 का चाहिए या L2 का चाहिए। भैया हमें इक्वेशन L1 का चाहिए, क्योंकि L1 का पूछ रहा है जो -3,5 से पास हो रही है, और L1 L2 पे परपेंडिकुलर है, और L2 क्या है, तो L2 का दे रखा है 2,5 और -3,6 से वो खुद पास हो रही है। अच्छा, तो एक बात बताओ कि L1 का इक्वेशन निकालने के लिए क्या बिना स्लोप के हम इक्वेशन निकाल सकते हैं, नहीं। तो स्लोप कैसे आएगा, अच्छा L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, L2 2 पॉइंट दे रखा है, तो क्या हम L2 के 2 पॉइंट फॉर्म से L2 का हम क्या स्लोप निकाल सकते हैं। और सिंस दोनों आपस में परपेंडिकुलर, तो m1 इंटू m2 बराबर -1 करके हम पहला का नहीं निकाल लेंगे, इजिली फाइंड कर लेंगे। तो हम निकालना चाह रहे हैं m2, ठीक है। m2 हमने मान लिया स्लोप ऑफ L1 और m2 स्लोप ऑफ L2। m2 कितना होगा, ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो 5 माइनस 6 अपॉन 2 माइनस ऑफ -3 प्लस, यानी कि -1/5। सिंस L1 is perpendicular to L2, so m1 into m2 is equals to -1। m1 कितना हो जाएगा इस केस में -1/m2, -1 m2 कितना है -1/5, 5 चला जाएगा ऊपर, -1 से 1 कैंसिल, m1 कितना आ गया 5। अब L1 का हमें क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है, तो इक्वेशन ऑफ L1 क्या होने वाला है बताओ, y माइनस 5 इज इक्वल्स टू m कितना आ गया 5 इंटू x माइनस 3, यानी कि y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 5x प्लस 15, तो y माइनस 5x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। डन, नोट इट डाउन गाइस। नेक्स्ट, हाँ, a line perpendicular to the line segment joining the points, ठीक है। a line perpendicular to the line, एक लाइन है, ठीक है L1, ये परपेंडिकुलर टू द लाइन, ठीक है। ये लाइन दूसरे लाइन पे परपेंडिकुलर है L2,
ज्वाइनिंग पॉइंट्स 1,0, ये जो L2 है किसे किसे ज्वाइन कर रहा है, 1,0 को 2,3 से। ठीक है, ठीक है। एंड डिवाइड्स इट इन द रेशियो 1:n। और इसने क्या किया, L1 ने इसे 1:n के रेशियो में डिवाइड कर दिया। ठीक है, चलो सर ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि बताओ भैया L1 का क्या इक्वेशन होगा। मैं इसे वापस से अच्छे से बना दूं ताकि आप थोड़ा सा सेक्शन फॉर्मूला को रिलेट कर पाए। यहाँ पे हमें निकालनी है इस लाइन की इक्वेशन L1, और L1 ने क्या किया है, एक लाइन को इंटरसेक्ट कर दिया है 1:n के रेशियो में। जो लाइन किसे किसे ज्वाइन कर रहा था, तो ये 1,0 को किससे ज्वाइन कर रहा था, तो 2,3 से। अच्छा जी, हमें L1 का इक्वेशन निकालना है। पहले तो तुम ये बताओ कि ये लाइन जो है इसने P पे इंटरसेक्ट करा होगा, है ना। तो क्या आप P निकाल सकते हो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला P क्या होगा, P विल बी 1:2 प्लस n इंटू 1 अपॉन n प्लस 1, कॉमा y के लिए 1:3 प्लस n इंटू 0 अपॉन 1 प्लस n, यही तो आने वाला है। तो P विल बी 3 प्लस n अपॉन 1 प्लस n, कॉमा 3 अपॉन 1 प्लस n, यह आएगा अपना पॉइंट P। अच्छा, पॉइंट P आ गया सर। हमें इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो क्या हम इस L1 का स्लोप निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं भाई। देखो ये चूंकि परपेंडिकुलर है इस पे, तो हम L2 का स्लोप निकाल दें, और L2 का स्लोप निकाल के क्या करेंगे, L1 इंटू L2 इज इक्वल टू -1 कर लेंगे अपना। तो आप क्या करो, क्या हम स्लोप ऑफ L2 फाइंड कर सकते हैं? स्लोप ऑफ L2 यानी कि M2। M2 बता दो, M2 कितना होगा? M2 विल बी चेंज ऑफ y अपॉन चेंज ऑफ x, 3 - 0 यानी कि 3 अपॉन 2 - 1 यानी कि 1, यानी कि कितना आ गया, 3। नाउ L2 परपेंडिकुलर है L1 के, सो M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1, यानी कि M1 कितना हो जाएगा, -1, ये चला जाएगा इधर 3, M1 आ गया 3 और M1 आ गया 3। तो मतलब लाइन L1 है, इस L1 का हमें क्या क्या पता चल गया, तो हमें पता चल गया इस लाइन का स्लोप पता चल गया, और ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है, P से पास कर रहा है, ये भी पता चल गया। तो नाउ यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म, कौन सा फॉर्म यूज कर रहे हैं हम, स्लोप पॉइंट फॉर्म। क्या लिखेंगे आप, y माइनस y1 कितना है, तो 3 प्लस 3 अपॉन 1 प्लस n y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m कितना आया, -1/3 इंटू x माइनस x1 कितना है, 3 प्लस n अपॉन 1 प्लस n। बस हो गया, ऐसे ही निकालना था इक्वेशन। अब चूंकि अगर n दिया होता हमें, तो n पर वैल्यू डाल देते हैं और सिंप्लीफाई कर देते, n पता ही नहीं है हमें, और तरीका है भी नहीं n निकालने का। तो अगले क्वेश्चन पे स्विच किया जाए। चलो, द वर्टिसेस ऑफ PQR और P इतना क्यों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R। ठीक है, एक ट्रायंगल है PQR, P कितना है 2,1, Q कितना दे रखा है, Q इज -2,3 और R कितना है 4,5। हमसे क्या पूछ रहा है, इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू दी वर्टेक्स R, मतलब इस R से जो मीडियन निकला, मान लो RS, इस RS का हमें क्या चाहिए, तो इक्वेशन चाहिए। तो अपने को पता है क्या कि RS इज अ मीडियन। अगर RS मीडियन है, ये इंप्लाई कर रहा है S इज मिड पॉइंट ऑफ, S किसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ PQ का मिड पॉइंट हो गया। तो क्या आप S पॉइंट फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल हम पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। S कितना आएगा बताओ,
s will be equals to 2 plus minus 2 by 2 कॉमा 1 plus 3 by 2। तो जो s आया दैट इज 0,2 by 0 अपॉन 2, यानी कि ये जो पॉइंट आया अपना दिस इज 0,2। अब 0,2 आ गया तो क्या आप इस मीडियन का नहीं निकाल देंगे क्या इक्वेशन? नाउ यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म, ऐसे आपको तो लिखना तो है नहीं, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में तो क्या ही लिखोगे आप, बट आपको बताने के लिए मैं लिख दे रहा हूं। 2 पॉइंट फॉर्म पे क्या होता है बताओ? सबसे पहले m निकाल लो। m कितना होगा? 5 माइनस 2 यानी कि 3 अपॉन 4 माइनस 0 यानी कि 4। तो इक्वेशन क्या होगा? y माइनस 2 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस 0 यानी कि y माइनस 2 इज इक्वल्स टू m 3 बाई 4 x। हो गया, रहने दो। 4y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 3x यानी कि 3x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। आ गया जनरल फॉर्म पे ये इक्वेशन। ठीक है, चलो अगला। चलिए, क्या है? इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स अबव द ओरिजिन। ठीक है, क्या बोल रहा है? पहले तो एक्स वाई एक्स बना लो। क्या बोला कि y एक्सिस को एक लाइन ने 2 यूनिट ऊपर कट किया है, मार्जिन बनाया है, और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? 30। यानी कि लाइन कुछ इस तरीके से आ रही होगी, है ना? यानी कि यहां से यहां तक 2 दिया है और ये कितना दिया है? 30 डिग्री दिया है। यानी कि पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म यहां यूज होगा। कौन सा फॉर्म? पॉइंट नहीं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप कैसे सर? स्लोप 30 डिग्री दिया है, इसका मतलब स्लोप दिया है हमें, स्लोप और इंटरसेप्ट दिया यानी कि y इंटरसेप्ट दिया है। ठीक है, क्या होता है? y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। y m कितना हो जाएगा? दैट विल बी tan 30 टाइम्स x प्लस c कितना हो जाएगा? 2, यानी कि y इज इक्वल्स टू tan 30 इज 1 बाई रूट 3 टाइम्स x प्लस 2। तो रूट 3x रूट 3y इज इक्वल्स टू x प्लस 2 रूट 3। क्लियर है? अब सजा के लिख लो आप, x माइनस रूट 3y प्लस 2 रूट 3 इज इक्वल्स टू 0। डन। चलिए नेक्स्ट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट कर रहा है। अगर ये x है, ये y है, मतलब इक्वल इंटरसेप्ट, तो लाइन कुछ इस तरीके से जा रहा है। मतलब x इंटरसेप्ट भी हमारा a है और y इंटरसेप्ट भी हमारा क्या है? a है। तो सबसे पहले तो आप ऐसे बताओ, और साथ ही साथ क्या बोल रखा है ना कि ये लाइन जो है वो कहां से पास कर रहा है? 2,3 से। इसको तब तक के लिए हम होल्ड पे रखते हैं। अगर हमें ये पता है कि दोनों इंटरसेप्ट पता है तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं क्या? हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। x अपॉन उस पर इंटरसेप्ट दैट इज a प्लस y अपॉन उस पर इंटरसेप्ट यानी कि a इज इक्वल्स टू 1। मतलब ये क्या बन गया हमारा? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू a। ठीक है, नाउ क्या बोल रहा है? ये जो लाइन है वो कहां से पास हो रही है? 2,3 से। नाउ सिंस इट passes थ्रू 2,3, इसका मतलब है 2,3 मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को इस इक्वेशन में रखेंगे तो वो सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो x की जगह 2 डाल दो, y की जगह 3 डाल दो, इज इक्वल्स टू a, यानी कि a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 5। तो अब 5 पुट कर दो यहाँ पे, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू a की जगह 5 डाल दो, आ गया हमारा इक्वेशन। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड किया जाए। चलिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 2,2। ये थोड़ा सा लेंदी होगा लेकिन खैर कर लेंगे। चलो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 2,2 एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9। अच्छा, जो भी इंटरसेप्ट फॉर्म हो रहा है ऐसे बोल रहा है कि ये 2,2 से भैया पास हो रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ जो भी इंटरसेप्ट बना, यहां पे मान लो a बना और यहां पे क्या बना? b। जो भी इंटरसेप्ट बना उस इंटरसेप्ट का सम कितना दे रखा है? 9 दे रखा है।
ठीक है, तो पहले तो भैया इक्वेशन लिख लो, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अच्छा, सिंस हम बोल सकते हैं सिंस इट पासेस थ्रू, सिंस इट पासेस थ्रू, पासेस थ्रू 2,2, इसका मतलब है 2,2 इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, यानी कि 2/a प्लस 2/b इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, 2 कॉमन ले लें और उधर हटा दें तो 1/a प्लस 1/b इज इक्वल्स टू 1/2 आ गया अपने पास। ठीक है, अच्छा, और क्या दे रखा है अपने को, उनका सम दे रखा है 9। अगर ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है तो ऑल्सो गिवन क्या दे रखा है, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 9। अब आपके पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, आप इजिली फाइंड कर सकते हैं इसको। ठीक है, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, आप इनको सॉल्व करेंगे जैसे ही तो आपके पास a और b आ जाएगा। जैसे ही a और b आएगा तो आप a के बदले a यहां पुट कर देंगे और b यहां पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे सॉल्व किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व, क्या बोला कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन meets it at point -2,9, the perpendicular from origin, हाँ, find the equation of line। ठीक है, एक लाइन इस तरीके से जा रहा है, हमने ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर लिया है, ओरिजिन से क्या लिया है, परपेंडिकुलर, ये ओरिजिन है, तो इस लाइन को L1 लाइन को कहां पे मीट कर रहा है, -2,9 पे। ठीक है, तो इस इक्वेशन ऑफ लाइन बता दो, कितना आसान है ये। मान लो ओरिजिन है, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0,0, तो क्या हम इस लाइन का एक स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप कितना आएगा इस लाइन का, मान लो ये m2 स्लोप है, m2 स्लोप कितना आएगा, 9 - 0 अपॉन -2 - 0, तो ये कितना आ गया, -9/2। तो L1 का स्लोप नहीं निकाल लोगे, चूंकि दोनों परपेंडिकुलर है, m1 विल बी इक्वल्स टू 2/9, माइनस टाइम से रेसिप्रोकल लेंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा। अब देखो ना, इस लाइन का एक स्लोप पता चल गया, एक पॉइंट से जिससे पास हो रहा है वो पता चल गया, तो आप इस लाइन का इक्वेशन इजीली फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अगला, reduce the following equations into slope intercept form and find their slopes and the y intercept। देखो मैं यही बोल रहा था उतने देर से, अपने को क्या करना है, ये जो भी इक्वेशंस दे रखा है, इन इक्वेशन को किस में कन्वर्ट करना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पे, और उसके बाद अपने को क्या फाइंड करना है, स्लोप फाइंड करना है और y इंटरसेप्ट फाइंड करना है हमें। जो पहला क्वेश्चन है दैट इज x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 0। इसके लिए हम करते क्या है, y को बिल्कुल अकेला रखते हैं, यानी कि 7y पहले किसके बराबर हो गया, -x, अभी भी y के साथ 7 चिपका है, तो y को 7 को भगाओ, दैट विल बी -1/7 टाइम्स x। यहां से हमने क्या देखा कि x के साथ जो भी कोफिशिएंट है वो क्या होता है, स्लोप, यानी कि स्लोप कितना हो गया, -1/7, और सिंस इसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, यानी कि y इंटरसेप्ट इज 0। डन, अच्छा ठीक है, अगला ये है 6x प्लस 3y माइनस 5। तो पहले तो सबसे पहले तो भगाओ सभी को उस तरफ, ये कितना बन गया, -6x प्लस 5, 3 को हटाओ, यानी कि -6/3 x प्लस 5/3, y इज इक्वल्स टू -2x प्लस 5/3। तो m कितना आ गया, जो x के साथ चिपका है, और c कितना आ गया, जो अकेला पड़ा है। ठीक है, इसका बताना है y इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0। अब इसको क्या बताओगे आप, y इज इक्वल्स टू 0 किसका होता है, x एक्सिस का ही तो होता है, और x एक्सिस का क्या बताना है अपने को, स्लोप बताना है। बताओ, हमने बताया सबसे स्टार्टिंग में ही हमने किया था, x एक्सिस का स्लोप कितना होता है भैया, m इज इक्वल्स टू 0, और x एक्सिस y को कितने पे काटता है, 0 0 पे, यानी कि कोई इंटरसेप्ट फॉर्म ही नहीं होता है, इसका मतलब c भी कितना है यहाँ पे, 0। चलिए अगले क्वेश्चंस पे, क्या बोला कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट 5 यूनिट्स ऑन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, यानी कि c कितना है, c है -5, अच्छा, और मेक्स एन एंगल 120 विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस।
और थीटा कितना दे रखा है 120। आप इजिली फाइंड कर लेंगे y इज इक्वल्स टू एम एक्स, सी की जगह कितना जाएगा -5। m क्या होगा तो tan 120 डाल देंगे। tan 120 का वैल्यू आपको पता ही है, नहीं पता है तो आपको निकालने तो आता ही है। कैसे इसको निकालेंगे, tan इसको लिख देंगे 90 प्लस 30। अब सिंस सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल tan तो हमेशा नेगेटिव ही होगा, तो माइनस और ये 90 प्लस थीटा कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, cot 30। cot 30 कितना होता है -√3, तो -√3 आ जाएगा, वहां वैल्यू पुट करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 3,4। कहां से पास कर रहा है ये 3,4 से पास हो रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ ये परपेंडिकुलर है किसके, हमें इस लाइन का स्लोप निकालना है, हमें इस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो किससे पास हो रहा है 3,4 से। और साथ ही साथ ये जो लाइन जिसे हमें निकालना है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, और वो लाइन है क्या, दिस इज 3x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0। आपको नहीं लगता कि अगर ये लाइन से हम निकाल लें स्लोप दैट इज -3/2, पता है ना जनरल फॉर्म पे -a/b करके स्लोप निकालते हैं, तो इसका स्लोप क्या होगा डिटो इसका उल्टा नेगेटिव में, तो इसका स्लोप अपने को कितना मिल जाएगा 2/3। m1 m2 बराबर -1 करेंगे तो 2/3 मिल गया। अब अपने को क्या निकालना है, इस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो कि किससे पास हो रहा है 3,4 से, और इसका स्लोप 2/3 है, तो इजीली फाइंड हो जाएगा। आप कर लेंगे y = mx + c पे डाल के। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो, इफ a b c are in AP then the straight lines ax + by + c = 0 will always pass through। अच्छा चलिए देखते हैं। हाँ, अगर a b c किस में है AP में है, इसका मतलब क्या होना चाहिए 2b = a + c होना चाहिए। ठीक है, अब हम करते क्या है ना, इन सभी ऑप्शंस को उठा के देखते हैं इसमें कि भैया 2b = a + c कहां बन रहा है। अगर हम 1 और -2 उठा के देखते हैं तो x की जगह रखो 1 यानी कि ये हो गया a, y की जगह रखो -2 तो ये हो गया -2b, अच्छा प्लस c = 0। तो यहां से तो सीधा सीधा दिख गया 2b = a + c, मतलब पहला ही ऑप्शन आपका क्या है सही है। चलिए ये पूछ रहा है कि एक लाइन है जो इससे पास हो रही है और साथ ही साथ इस लाइन के पैरेलल, तो भैया यहां से हम स्लोप उठा लेंगे -3/4, और ये स्लोप को हम यहां पे यूज कर लेंगे क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है, तो उन दोनों की स्लोप भी आपस में क्या होने वाली है पैरेलल होने वाली, इक्वल होने वाली है, सॉरी। अगले क्वेश्चन पे स्विच किया जाए, देखो क्या है, द इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय अ लाइन फ्रॉम x एक्सिस ट्वाइस देन दैट फ्रॉम, ठीक है, मतलब जो x एक्सिस का स्लोप है वो सॉरी जो x एक्सिस पे इंटरसेप्ट बना है वो y इंटरसेप्ट का दोगुना है। ठीक है, तो अगर हम ऐसे बोलते हैं कि सर ठीक है ऐसे है, ये अगर a है तो ये कितना है 2a है। चलिए, और साथ ही साथ ये कहां से पास हो रहा है, तो ये दे रखा है हमें 1,2 से पास हो रहा है। तो बता दो क्या लाइन की इक्वेशन बता दो आप। तो हमें पता है x/a + y/2a = 1। सिंस ये लाइन जो है वो 1,2 से पास हो रहा है, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा होगा, पुट कर देंगे यहाँ पे 1/a + 2/2a = 1। 2 से 2 कट गया, 1/a + 1/a is 2/a = 1, यानी कि a = 1/2 होगी, सॉरी a = 2 हो गया यहाँ पे अपना। जैसे ही a 2 हुआ आप यहां पुट कर दो, आंसर आ जाएगा अपना। ठीक है, हाँ। चलिए और कुछ क्वेश्चंस कराने लायक है, तो रहने देते हैं, वन शॉट के लिए इतना ही। तो आई होप थोड़ी सी फास्ट वीडियो होगी, आप इसको थोड़ा रुक रुक के भी देख सकते हो इजिली। तो इस चैप्टर के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक पढ़ते रहिए।